हेलो बच्चों। तो हम लोग चैप्टर मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बेसिक्स के बारे में जाना था कि मैट्रिक्स होता क्या है और इस पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक होगा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग कौन कौन टाइप के मैट्रिसेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका जो पहला टाइप होगा वो हम लोग लिखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। आइए हम जानते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, लिखेंगे दैट मैट्रिक्स दैट मैट्रिक्स which contains which contains the elements in one row। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वन क्रॉस एन। इट मीन्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रो हमारे पास कितने होंगे, केवल और केवल एक होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा 2 3 4, जिसमें देखिए रो एक बना, कॉलम कितने बने, 3। ये आप ये मानिए। एक मैट्रिक्स हम लोग और लेते हैं, A B C D। इसमें रो कितने हैं, 1, एंड कॉलम कितने हुए, 4। तो इस टाइप से हम लोग रो मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे। तो सेकंड मैट्रिक्स आइए देखते हैं। सेकंड मैट्रिक्स कौन होगा। सेकंड मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी तरह है। इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलेंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स which contains the elements in one column। अब इसमें जो एलिमेंट्स आपके आएंगे वो एक ही कॉलम में आएंगे। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि m×1, मतलब सिंगल कॉलम आपको मिलेगा। जैसे आप ले लीजिए उसी तरह एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लिखा ABC। इसमें बेटा कितना आएगा, आपके पास रो तो 3 है बट कॉलम 1। जैसे एक और लिख लिया जाए, B 2 3 4। इसमें भी कितने हैं, देखिए आपको मिलेगा यहाँ 3 रो एंड 1 कॉलम। तो इस तरीके से ऑर्डर को फॉलो करेगा। ये आपका 1 रहेगा हमेशा, ध्यान दीजिए कॉलम एक ही पाया जाएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ए नल मैट्रिक्स। थर्ड वन इज ए नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जो इसके नेम में ही सारे डेफिनेशन छुपे हुए हैं। तो नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो होता है, ये आपको पता है। तो नल का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स इन विच all all elements are as जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें सारे एलिमेंट इसमें आपको जीरो मिलेंगे। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे ओ से लिखा होता है। ठीक है, मैट्रिक्स अगर ओ लिखा गया है तो हम लोग इसको मानेंगे कि ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज आप एक लिखेंगे, जैसे आपने लिया 0 0 0 0 0 0।
दिस इज ए नल मैट्रिक्स। एक और लिख लीजिए, 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। तो ये देखिए एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आपको जीरो दिख रहे होंगे। ठीक है, ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल और जीरो मैट्रिक्स। अब ऐसे ही आइए और देखते हैं हम लोग। तो इसके कई सारे टाइप्स आपको मिलेंगे जो आपके इसको जानना है, और इसको आपको हर एक के बारे में बारीकी से जानना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पुटअप हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। ये वो एक बेसिक क्वेश्चन को ही कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो अगर हम उसके डिफिनेशंस को जानते नहीं है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा कि नल मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग को लिखना है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आ गया। अब इसको समझिएगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में जो होता है, आप लिखेंगे दैट मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स in which number number of rows is less than number of column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होगा। मीन्स जैसे आपने लिया ए बी सी डी ई एफ, ये ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। देखिए आपका यहाँ ये जो है इससे लेस है। आप एक दूसरा और लिख लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एक और देख लीजिए, सी इक्वल टू, जैसे आपने लिखा 2 3 5, तो ये भी क्या कहा जाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक और देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे ही वर्टिकल हम लोग लिखेंगे। वर्टिकल भी क्लियर है कि हमें इसमें क्या लिखना है, स्टेटमेंट क्या देना है। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, ये सब टाइप्स आपको जानना है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे दैट मैट्रिक्स इन विच, क्या हो जाएगा? इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन, इसमें ज्यादा होगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स आप इसको लिख सकते हैं n विल बी ग्रेटर देन n। तो एग्जांपल देख लीजिए इसके, ये एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल हो जाएगा जैसे आपने लिखा ए बी सी डी ई एफ। यहाँ देखिए आपके पास 3 रो है एंड 2 कॉलम। आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। इसमें भी देखिए देयर आर 4 rows and 2 columns। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। वन मोर टाइप ऑफ मैट्रिक्स, 6, जिसको हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि आपने डिफिनेशन में देखा था कि हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको अरेंज करते हैं। रेक्टेंगल की मीन्स हुआ कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो आपने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैट्रिक्स को डिफाइन किया है, ये बेसिकली इट इज ए टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि दैट मैट्रिक्स in which number of rows do not equal to number of columns मीन्स आप कह सकते हैं m डज नॉट इक्वल टू n। वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आपका ये भी ये ए बी सी डी ई एफ, इसको भी आप लिख सकते हैं, जिसमें आप क्या मिला है 3x2। या आप इसी को ऐसा लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ। ये भी आपका इसमें क्या है 2 रो एंड 3 कॉलम। मीन्स ये आपको अगर देखा जाए तो दिस इज द वर्टिकल मैट्रिक्स एंड दिस इज ए हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ मैट्रिसेस आर सेड टू बी ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 6 टाइप का हम लोगों ने भी देखा। तो ये 6 टाइप आपको ध्यान देना है। हमारे पास पहला कौन सा है, एक बार रिचेक कर लेते हैं। ये पहला हमने पढ़ा है रो मैट्रिक्स, सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड वन इज ए नल और जीरो मैट्रिक्स, and fourth one is a horizontal matrix, and fifth is a vertical matrix, and sixth is a rectangular matrix। तो यहाँ तक आपको एक ऐसे मैट्रिक्स दिख रहे हैं जो कि आपको इसमें एक स्पेसिफाई है कि हमारा इसमें कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे। अब नेक्स्ट आपको मिलता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। नंबर 7 स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे इसके जितने मैट्रिक्स आप पढ़ेंगे वो सारे इसी के टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे दैट मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको इसमें ध्यान देना है बेटा कि नंबर ऑफ रो जो होगा that will be equal to number of column। ये आपको ध्यान देने को, यहाँ आप लिख सकते हैं m इक्वल टू n। तो ये है जो हम लोग बात करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ विल बी सेम। सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे हम लोगों ने लिखा ए बी सी डी, इसमें देखिए नंबर ऑफ रो इज 2 and नंबर ऑफ कॉलम इज 2। नेक्स्ट वन 2 3 5 1 3 4 6 1 0। how many number of rows 3, number of column is 3। तो सिमिलरली आप बहुत सारे मैट्रिक्स ले सकते हैं जो आप इसके स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल दे सकते हैं। इट विल बी, आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर बात किया जाए तो यहाँ लिख लीजिएगा नोट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास दैट विल बी
1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ऐसे ही n क्रॉस n आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज नोट नंबर 2। नोट नंबर सेकंड देख लीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि द डिटर्मिनेंट exists only a स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन्स हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बाकी और किसी का डिटरमिनेंट निकाल हम लोग नहीं सकते। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इस पे क्या हो सकता है। मैं बेसिक्स बात करूंगा, ट्रू एंड फॉल्स का देखूंगा कि ये इस पे आप लोग क्या समझे क्या नहीं। ठीक है, जो क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको ये तो ट्रू बताना है और फॉल्स बताना है। ठीक है, नंबर वन है कि इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू 0, then A is a null matrix. Is this statement is true or not? ये हम लोग को बताना है। ठीक है, कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू है या नहीं। आइए सेकंड पहले चेक करते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं कि इफ A is a null matrix, null मैट्रिक्स मीन्स ए जो है हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है, देन जो डिटरमिनेंट ए होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। एंड नंबर फर्स्ट लास्ट, इफ ए इज ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स, देन आप कहेंगे कि डिटरमिनेंट ए जो होगा विल बी इक्वल टू 0। ये तीन मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन तीन क्वेश्चन को आपको ट्रू एंड फॉल्स में बताना है कि विच इज करेक्ट विच इज नॉट करेक्ट, विच इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स। तो देखिए, तो ए कह रहा है डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता है तो वो एक नल मैट्रिक्स होता है। क्या ऐसा 100% ट्रू है? हमेशा ऐसा होता है? तो इसको अगर आप सोचिए कैसे होता है, क्या आप कोई मैट्रिक्स सोच सकते हैं जिसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है? यस बिल्कुल, व्हाई नॉट। सपोज करिए हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ 2 6 1 3, इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकालें तो 6 - 6 इक्वल टू 0 है। तो आप बताइए, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हम लोग को 0 मिला, तो क्या ये नल मैट्रिक्स था? नहीं, क्योंकि नल मैट्रिक्स होता है सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यहाँ भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होता है, यहाँ 0 यहाँ 0, तब तो ये नल मैट्रिक्स होता। बट विदाउट नल मैट्रिक्स इट इज ए मैट्रिक्स विच मेक्स इट्स रिजल्ट 0। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड वाला देखते हैं। कह रहा है इफ ए इज ए नल मैट्रिक्स, ए एक नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। क्या ऐसा है? क्या ये ऑलवेज ट्रू है? तो इसको सोचिए। तो आपको पता है डिटरमिनेंट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब आपका मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके लास्ट स्टेटमेंट में आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ आपका ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इसलिए आपको क्या करना है कि ये भी आपको फॉल्स मिलेगा। क्योंकि जब तक सपोज करिए आपने एक ऐसे मैट्रिक्स लिया 0 0 0 0 0 0, अब बताइए क्या इसका डिटरमिनेंट 0 हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, तो होगा कहाँ से? इसलिए आप इस स्टेटमेंट को भी फॉल्स बोलेंगे बेटा। और लास्ट है, तो लास्ट देखिए, इसी का एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं आप कि इफ ए इज ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स, बिल्कुल ये सही है कि अगर ए
एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल ट्रू है, इसको कोई भी गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे जिसको आपको बताया। तो आइए कुछ और टाइप के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि और इसके टाइप क्या है। ठीक है, इसको चेक कर लिया जाए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टाइप मिलता है, कितने टाइप हो गए हैं, 7, 8 था ये, टाइप नंबर 8। अब टाइप नंबर 8 क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स गलत हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए, व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए बेटा, कोई भी मैट्रिक्स होगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसमें डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, जैसे आपने एक मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास जो होगा वो ये होगा। ये जो आपका एक ऐसा लाइन ड्रा करिए जो हर एक रो का और हर एक कॉलम का एलिमेंट आपको उसके से क्रॉस हो। ठीक है, तो दिस इज डायगोनल। और ये जो आपका होता है, इसको हम लोग अगर मार्क करें ये वाले को, इसको हम लोग इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलेंगे, हम लोग डायगोनल ये वाला बोलेंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करे, एक ऐसा लाइन जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करे, दैट इज ए डायगोनल। इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। इट इज ए प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग डायगोनल्स कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, इसको समझिए। तो आप लिखेंगे दैट मैट्रिक्स, दैट मैट्रिक्स which contains only diagonal elements, elements means A11, A22, A33, ऐसे ही AN। ठीक है, रिमेनिंग रिमेनिंग एलिमेंट्स आर जीरो। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होगा, जीरो होगा। मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट आपको दिखाई देंगे वो सारे जीरो होंगे। जैसे आपने लिखा A11 जीरो जीरो जीरो, A22 जीरो जीरो जीरो, A33, ये है आपका। जैसे एक मैट्रिक्स और लेता हूँ, जिससे आपने लिया 2 0 0 0 5 0, क्या हो गया, 0 0 0, मान लीजिए आपने यहाँ 7 लिखा। तो बेटा यहाँ देखिए, यहाँ आपको एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा आपके सारे एलिमेंट जीरो हैं। ऐसा नहीं है कि आपके डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, ऐसा कहीं भी मैंने लिखा नहीं, इट में भी जीरो। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं नल स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो डायगोनल को भी रिप्रेजेंट करता है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ए जो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स इट मे बी जीरो और इट मे नॉट बी जीरो, बट ये जो आपके होते हैं डायगोनल के एबव एंड डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स, दे शुड बी जीरो। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अगर लिखें इसको,
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए आई आई और ऐसे लिखिए, दे डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख दे रहा हूँ डज नॉट इक्वल टू, मतलब इट में भी जीरो व्हेन ए व्हेन आई इज इक्वल टू जे। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाए पहले। देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा ए आई जे इक्वल टू, यहाँ के लिखते रहो जब आई इक्वल टू जे होगा, एंड ए आई जे डज नॉट, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा। ये आपके लिए सही रहेगा। के मीन्स कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट में भी जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद इसी से रिलेटेड एक और आपको मिलेगा। ठीक है, एक और टाइप आएगा। तो इसमें मत देखिए कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं, ऐसा है क्या, थ्योरी थ्योरी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन थ्योरीज को आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि डायगोनल है, स्केलर है, ये सारे टर्म्स आएंगे और इन सारे टर्म्स को आपको बहुत ही ध्यान से जानना है कि कौन कौन से टाइप हो सकता है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। तो हम ज्यादा अब नहीं बताने वाले हैं, बस कुछ बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम लोग चेक करेंगे। तो 9 अगर चेक कर लीजिए, तो स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर आप कुछ और करेंगे। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप लिखेंगे दैट डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ आप एक चीज लिख सकते हैं, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये मैंडेटरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर मैं डायगोनल लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर माना जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने लिखा कि दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स which contains only diagonal elements, diagonal elements as same। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज है डायगोनल से। डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ आपका सेम होगा। ठीक है, एंड रिमेनिंग, एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग विल बी जीरो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, चेक करिए। इसके लिए कंडीशन क्या लगा सकते हैं, जैसे इसने ये कहा कि हमारे पास जो ए आई जे होगा वो एक कांस्टेंट होगा। तो इसको सेम क्या लिखा जाए, यहाँ सेम लिख दे रहे हैं, के ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट होगा जिसमें आई इक्वल टू जे हो, और ए आई जे होगा तो वो जीरो होगा जहाँ आई डज नॉट इक्वल टू जे पा जाएगा। कि कांस्टेंट मतलब यहाँ सेम एलिमेंट की बात कर रहा है, सेम एलिमेंट। ठीक है, मतलब यहाँ आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो डिफरेंट हो। तो एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल लिया जाए स्केलर का, तो आप लिख सकते हो बच्चा, जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ 2 0 0 2 लिया। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है ये, बिल्कुल डायगोनल है। ठीक है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है और स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स डायगोनल के सेम है। जैसे आपने एक लिया ऐसे √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। This is also a diagonal matrix and this is also a scalar matrix। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि every scalar matrix are said to be diagonal matrix? Yes, it is correct। Can we say that every scalar matrix is known as diagonal matrix? Yes। Every diagonal matrix is said to be scalar matrix? No, it is not true। हर एक डायगोनल मैट्रिक्स
स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, डायगोनल में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और टाइप देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जानना ही जानना पड़ेगा और यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, यूज भी करना पड़ेगा। तो नंबर 10, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी एक मिनट, चलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स की तरह कह सकते हैं। आप लिखेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स in which diagonal elements are unity। डायगोनल मैट्रिक्स बोला गया तो ये अंडरस्टूड है कि वो रिमेनिंग जीरो होगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई आई। ठीक है, आई लिख जाता है RIM। यहाँ n का मतलब हो गया n क्रॉस n की बात करता है, ये आप ध्यान दीजिए। अगर आपको 2 लिखा गया है तो 2 क्रॉस 2 होगा, अगर आपको 3 गिवन है तो 3 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी देख लीजिए। जैसे आप अगर 2 क्रॉस 2 लेते हैं तो 1 0 0 1। आप अगर 3 क्रॉस 3 लेते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इस टाइप से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझते हैं। तो ये बेटा इसको हम लोग I3 बोलते हैं और इसको हम लोग I2 बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आपको जानना था। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे कि हमने जो टाइप्स पढ़े हैं, इन टाइप्स को आपको अपने कॉपी में नोट करना है और इन टाइप्स को आपको जानना है। तो फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स, सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, थर्ड इज नल आर जीरो मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कौन कौन से मैट्रिक्स बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और डायगोनल भी बोल सकते हैं। क्या हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या हम लोग स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं? नो। क्या हम इसको डायगोनल बोल सकते हैं? यस। तो these are the types of the matrices which we have to know about that। ठीक है, तो इतने के बाद अब हम लोग बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आप पहले इन सभी जो टाइप्स हैं इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए प्रॉपर डिफिनेशन के साथ, और इसकी पहचान कर लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स में बोलता है आइडेंटिटी बोला या आई गिवन रहे तो आप तुरंत इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके आगे के जो टॉपिक होगा, जो इस पे क्वेश्चंस होंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और हो सकेगा तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसको आप देख सकें और अपना नोट्स एक प्रॉपर बना सकें। और जो भी डाउट्स हो आप हमसे बिल्कुल, आप फ्री हैं हमसे पूछने के लिए, और उसका सलूशन मैं 100% देने का प्रयास करूंगा और आपका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दूंगा कि हमारे पर विश्वास करिए आप। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। राधे राधे।